अच्छा जी, हम लोगों ने स्ट्रक्ट्स देखे हुए हैं और पॉइंटर्स देखे हुए हैं, इन दोनों को मिला के हम कुछ बनाना चाह रहे हैं आज, ठीक है जी। तो कुछ थोड़ा सी रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास स्ट्रक्ट बनाने का तरीका क्या है, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, हमारे पास एक स्टूडेंट नामी स्ट्रक्ट है, ठीक है। एक नई डेटा टाइप एक किस्म की हम बना रहे हैं और उस डेटा टाइप का नाम है स्टूडेंट, ठीक। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसका रोल नंबर है और एक इसका नाम है, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें मिलके एक हेट्रोजीनियस किस्म का स्ट्रक्चर हमें दे रही हैं जिसको स्ट्रक्ट कहा जाता है, और स्ट्रक्ट का स्पेसिफिक जो नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं दैट इज स्टूडेंट, ठीक हो गया जी। अब इस स्टूडेंट का अगर हमने कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है, कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट बनाना है, जिस तरह इंटीजर हमारे पास एक डाटा टाइप है, उसका कोई एक इंस्टेंस हम बनाते हैं तो हम कहते हैं इंट एक्स, इस एक्स के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू जाएगी। इस तरीके से हम कहते हैं स्टूडेंट S1 और इस S1 के अंदर कोई स्टूडेंट की वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट की वैल्यू क्या चीज़ होती है, दैट इज टू थिंग्स, रोल नंबर एंड नेम, ठीक। इसके अंदर हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम कहेंगे S1 और डॉट के जरिए से आप उसके एक किस्म के अंदर चले जाएंगे और वहां पे जाके नेम आपको मिलेगा, तो नेम इज इक्वल टू आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप आपने स्ट्रिंग बनाई हुई है। वैसे सर जरूरी होता है कि इसमें अगर दो चीजें तो हम दोनों को असाइन करें? नहीं, अभी जिस तरह यहाँ पे हमने दूसरे को असाइन नहीं किया तो इट्स गोइंग टू हैव सम गार्बेज वैल्यू, ठीक। ऑब्वियसली गार्बेज वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो हमें असाइन करना पड़ेगा, लेकिन इन जनरल जरूरी नहीं। यहाँ तक सही हो गया जी। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले इंटीजर पॉइंटर क्रिएट किया था तो वी सेड इंट स्टार एक्स, ठीक, यानी कि x इज गोइंग टू बी अ पॉइंटर एंड इट्स गोइंग टू होल्ड द एड्रेस ऑफ समथिंग दैट इज एन इंटीजर, ठीक हो गया जी। अरे भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हमने एक पॉइंटर बनाया है s के नाम से, अगेन द नेम कैन बी एनीथिंग, हमने s सिर्फ आसानी के लिए जरा यहाँ पे लिखा हुआ, और जिस चीज को ये पॉइंट करेगा वो चीज स्टूडेंट होनी जरूरी है, ठीक, कोई नई बात नहीं। जैसे हम लोग कहते थे कि x इज इक्वल टू, सॉरी, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, ठीक, क्योंकि x एक इंटीजर है, p के अंदर किस चीज का एड्रेस जा सकता है, किसी इंटीजर का, तो हम लोगों ने यहाँ पे x का एड्रेस लेके p के अंदर सेव कर दी। उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे S1 का, ये S1 जो कि एक स्टूडेंट है, इसका एड्रेस हमने लिया और वो हमने सेव कर दिया s के अंदर, ठीक है। नई बात फिलहाल नहीं है, जब नई बात आए तो फिर बताता हूँ। यहाँ तक सही हो गया। स्टार एस जब हम करते हैं तो इससे क्या चीज बनती है, एस जिस चीज को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, फॉलो द पॉइंटर, तो हम पॉइंट करके कहां पहुंच जाएंगे, S1 के ऊपर, ठीक। S1 के आगे डॉट करके S1 के अंदर जाएंगे और नेम जब हम करेंगे तो ये चीज क्या आउटपुट करेगी, सही, ठीक हो गया। यहां तक सही। ये आखिरी वाली बात, आखिरी वाली बात, ये स्टार एस से हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, S1। स्टार के मतलब है ना पॉइंट, जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उस पर जाओ, तो जब ये पॉइंट करके जाएगा वहां पे तो किधर पहुंचेगा, S1 पे, क्योंकि उसका एड्रेस इसके पास पड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा S1 डॉट नेम, S1 डॉट नेम इज अली, जो कि हम पीछे असाइन कर चुके हैं, ठीक सही। अच्छा, ये ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, ये ब्रैकेट इस वजह से लगाए हैं कि आपके पास अगर मैं सिर्फ स्टार एस डॉट नेम लिखता तो डॉट की प्रायोरिटी ज्यादा है, दो ऑपरेटर ना, एक स्टार का ऑपरेटर एक डॉट का ऑपरेटर है, डॉट की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अगर इस तरीके से मैं लिखता तो पहले एस डॉट नेम, तो एस स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर डॉट आप नहीं कर सकते, सीधा एरर है। दोबारा देखें, अगर स्टार को छोड़ दें और एस डॉट नेम को इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो आपके पास एस जो है वो पॉइंटर है, उसके आगे आप डॉट नहीं लगा सकते। डॉट किसके आगे लगा सकते हैं, किसी स्ट्रक्चर के इंस्टेंस के आगे, ठीक। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले यहां पे ब्रैकेट्स लगाए ताकि पहले स्टार एस को इवेल्युएट करे, स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर बनने के बाद हम डॉट करेंगे तो अब हम स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हैं, सही हो गया जी। अगर तो आप लोगों ने सिर्फ यूं लिखा होता कि स्टार एस डॉट नेम, ठीक है, स्पेस नहीं है बीच में, तो डॉट की प्रायोरिटी ज्यादा है, जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है पहले उसको इवेल्युएट करने की कोशिश किया जाता है, तो हम पहले क्या करने की कोशिश करते हैं, एस डॉट नेम, और पॉइंटर के आगे आप डॉट नहीं लगा सकते, एस पॉइंटर है ना, एक पॉइंटर के आगे डॉट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि पॉइंटर के अंदर तो सिर्फ एक वैल्यू है एड्रेस की। क्लैश डिस्क्रीट, जाते तो जाए, यहाँ बैठते हैं तो यहाँ बैठे, आपकी मर्जी है, सही है जी। डॉट की पॉइंटर के अंदर आप नहीं जा सकते, स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो तब आएगा जब एस से हम कोई स्ट्रक्चर पहले बना लें, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगाए ब्रैकेट्स, ताकि पहले अब ब्रैकेट्स इवेल्युएट की जाएंगे, तो इससे क्या चीज बन जाएगी, S1, और अब डॉट इवेल्युएट होगा तो S1 डॉट नेम नाउ मेक सेंस, तो ये चीज ठीक हो जाएगी, सही, यहां तक सही है।
अब एक छोटा सा मसला ये रह गया कि ये स्टेरिक एस ब्रैकेट ब्रैकेट डॉट नेम जरा लंबा काम है, तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मौजूद है विच इज essentially the same thing. हम कहेंगे सी आउट एस डैश एंगल ब्रैकेट नेम, ठीक है। ये दोनों एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, स्टार एस ब्रैकेट ब्रैकेट डॉट नेम और एस एरो नेम। इसके साथ अब स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। एरो जो है दैट एनकैप्सुलेट्स द स्टार एंड बोथ ब्रैकेट्स एंड द डॉट, तीनों मिलाकर ये जो आपके पास चीज है एस एरो, ठीक है। ये एक डैश और एंगल ब्रैकेट है, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट जो है, ठीक है जी। दिस इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू एस सॉरी जी स्टार एस ब्रैकेट डॉट। ये दोनों चीजें बिल्कुल बराबर है, ये बराबर है एग्जैक्टली इसके, ठीक है। इनफैक्ट इतने बराबर है कि कंपाइलर जब इसको देखता है तो उससे वो खुद ये चीज बना देता है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है ये दोनों। कंपाइलर जब आपके कोड को देखता है ना तो वो पहले इस किस्म की हरकतें करता है, कहता है यार पता नहीं क्या चीज़ है, इसको मैं इसमें चेंज कर दूंगा। तो इसेंशियली होता है हमारी सिर्फ टाइपिंग के लिए आसानी है, ठीक है। इसको कहा जाता है सिंटैक्टिक शुगर, कि सिंटेक्स के अंदर आपके लिए थोड़ी नरमी आसानी पैदा कर दी गई, ठीक है। सही हो गया, यहाँ तक सही है। तो एस एरो नेम, इसको एरो ऑपरेटर कहा जाता है, और मकसद इसका आपको समझ आ गया कि पहले फॉलो करो पॉइंटर को और फिर उसके बाद जिस स्ट्रक्चर पर पहुंचो तो स्ट्रक्चर के अंदर जाके उसके अंदर से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल लो, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, मसला तो नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखें, यहाँ तक तो पुरानी चीज़ थी उसको हम देख रहे थे, ठीक है। अब जरा जो आगे का काम है एक नज़र इसको दोबारा आप लोग भी देख लें। हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट के नाम से, हम लोगों ने स्टूडेंट का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, हमने उसके अंदर एक नेम डाला, स्टूडेंट का एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर के अंदर उस इंस्टेंस का एड्रेस डाला, और एड्रेस को फॉलो करके हम पहले स्ट्रक्चर के अंदर गए, डॉट करके उसका नेम ले लिया तो हमारे पास उसका नाम आ गया। और हमने ये कहा कि ये जो चीज़ है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। तो एरो का ऑपरेटर आप एस एरो नेम जब कहेंगे तो दिस इज द सेम एज स्टेरिक एस डॉट नेम, ठीक हो गया जी। इतनी देर में हमने ये किया सिर्फ, ओके। अच्छा, अभी देखें नया कलर, कौन सा कलर लगाएं? कोई सही कलर नहीं है, ये लगा लेते हैं। इस चीज़ को ज़रा देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बता सकते हैं क्या किया हमने? ये जो ग्रीन थपड़ा बनाया यार मैंने, दूसरा पेन लेके एड्रेस S1 का लिया है और उसको S1 में डाला। इसका तरीकाकार क्या था कि रैम में लेट से आपके पास ये S1 जब एलोकेट किया गया था तो कहाँ एलोकेट किया गया था? ये आपके पास S1 था, ठीक। इसका नाम आपको पता था कि इसका नाम S1 है, गौर से देखें, इधर तवज्जो रखें, सही है। इसका नाम S1 है, इसका एड्रेस क्या है? 9028। हमने 9028 लिया और S के अंदर सेव कर लिया, ठीक है, सही है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं एक नया पॉइंटर बनाता हूं, यानी ये बनाता हूं, उसी एस को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको हम रीयूज कर सकते हैं, किसी और चीज पे भी पॉइंट कर सकते हैं ना इसको, ठीक, उसको रीयूज करते हैं। अब मैं ये कहूंगा अपने कंपाइलर को, अपनी मशीन को, कि एक नया स्टूडेंट बनाओ, उसका नाम मुझे नहीं चाहिए, नया स्टूडेंट क्रिएट करो रैम में कहीं पे किसी जगह पे, और मुझे सिर्फ उसका एड्रेस वापस कर दो, ठीक है। तो उससे होगा क्या, पहले देखें कि विजुअली होगा क्या। आपको लेट से इस जगह पर एक नया स्टूडेंट क्रिएट किया जाएगा, इसकी टाइप स्टूडेंट है, ठीक, इसका नाम कोई नहीं है, ऊपर वाले का नाम S1 था ना, इसका नाम हम दे ही नहीं रहे, इसका नाम हम दे ही नहीं रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये नया स्टूडेंट क्रिएट करो और मुझे इसका सिर्फ एड्रेस वापस भेज दो, ठीक, तो क्लियर है जी। इसको अच्छे तरीके से समझें। ऊपर मैंने जब किया था स्टूडेंट S1, ये काम जब मैंने किया था तो इसमें क्या था कि एक नया स्टूडेंट बनाओ जिसका नाम S1 होगा, नाम मैंने खुद रखा था, ठीक है जी। ये लावारिस है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। इसको वो जिस तरह वो लिखा होता है ना, बोर्ड लगा होता है कि झूले में डाल जाए कहीं, कतल मत करें, तो इसको हमने यहाँ पे झूले में डाल दिया, एड्रेस है सिर्फ इसका, ये कहीं पे भी हो सकता है। आपने एक नया स्टूडेंट क्रिएट किया, ये बेचारा वो जिसके क्लैशेस हैं, इसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो चूंकि वो लोग हैं भी नहीं तो मैं कह सकता हूँ, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सॉरी। ये मैंने एक नया स्टूडेंट क्रिएट किया, ठीक है, इसका नाम कोई नहीं है, मुझे सिर्फ इसका एड्रेस वापस भेजा जाएगा। एड्रेस में कहीं पे सेव कर सकता हूं, स्टूडेंट का एड्रेस सेव करने के लिए मेरे पास कोई वेरिएबल है? एस जाग रहे हैं, हाँ, एस में कर सकते हैं।
पहले देखें कि नया हम क्रिएट किस तरीके से करेंगे। आप कहेंगे न्यू स्टूडेंट, न्यू नाम से जाहिर है ना, न्यू स्टूडेंट से क्या होगा, एक नया स्टूडेंट बनेगा, एड्रेस आपको न्यू का ऑपरेटर वापस भेजेगा। हाँ बताओ, न्यू के बाद एक स्पेस है और फिर वेरिएबल नहीं बना, यही बता रहा हूं। ऊपर हमने कहा था स्टूडेंट S1, तो S1 नामी एक वेरिएबल बना था, यहां पे वेरिएबल नहीं बना, लेकिन एक चंक आपको एलोकेट हो गया है एग्जैक्टली इस तरीके से। वहां पे उसका नाम S1 था ना, आपको पता था कि इसका नाम S1 है, मैं S1 डॉट कर सकता हूं, इसका कोई नाम नहीं, आप क्या करके डॉट करेंगे, इसको आप कोई वैल्यू भी नहीं दे सकेंगे। सही है, फायदा बताते हैं इसमें। बनने की वजह ये है कि बीच में हमने गैप दिया, वजह ये आपके साथ भी इसको बताया इसका टाइम। वजह यह है कि हमने अगर नाम देना होता तो हम कहते हैं स्टूडेंट S2 फॉर इंस्टेंस। वो S2 मैंने इसको नहीं बताया ना नाम, मैंने इसको कहा है नया स्टूडेंट क्रिएट करो, भाई नाम क्या होगा उसका मैंने नहीं बताया इसको, तो इस वजह से उसका कोई नया नाम नहीं है अभी। ये नाम है न्यू जो है, ये न्यू आपके पास एक कीवर्ड है, ये आपको ये बता रहा है, जिस तरह हम डेफ लिखते थे पाइथन में कि नया फंक्शन बनाओ, उस तरीके से न्यू कह रहा है कि नया स्टूडेंट बनाओ। नाम क्या है स्टूडेंट का मैंने नहीं बताया। अच्छा, ये स्टूडेंट डेटा टाइप आपको। जी 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 जी, ये स्टूडेंट डेटा टाइप है जो ऊपर से स्ट्रक्चर हमने बनाया है। यहां तक सही हो गया जी। अब मसला ये है कि ये न्यू जो है आपको दिस रिटर्न्स एन एड्रेस, ठीक, ये आपको खुद ये एक एड्रेस, आपको जिस तरह हर ऑपरेटर का कोई मकसद होता है ना, ऑपरेटर कुछ ये प्री डिफाइंड है जी, ठीक, ये कीवर्ड है एसेंशियली, ये फंक्शन है कि ऑपरेटर, कीवर्ड है, थोड़ी सी तीसरी किस्म की चीज होती है, ऑपरेटर समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये आपसे आगे एक डाटा टाइप लेगा और उसका नया एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, उस इंस्टेंस का कोई नाम नहीं होगा लेकिन उसका एड्रेस ही आपको वापस भेजेगा। जरूरी नहीं है इसे स्ट्रक्चर के साथ काम करे, बाकी ये और कुछ चीजों के साथ काम कर सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसको स्ट्रक्ट के साथ चला रहे हैं, बहुत सारी चीजों के साथ काम करता है। यहां तक सही हो गया जी। अब ये जो एड्रेस आपको वापस भेज रहा है, इसको मैं कहां पे सेव कर सकता हूं, एस के अंदर। क्यों, क्योंकि एस इज ए किस किस्म का पॉइंटर, स्टूडेंट पॉइंटर, ठीक है। आपके पास तो खैर बहाना है ना, बाकी लोग राइट। ये ऊपर यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट एस, तो दिस इज ए स्टूडेंट पॉइंटर, और न्यू स्टूडेंट आपको किस चीज का एड्रेस भेज रहा है वापस, स्टूडेंट का एड्रेस भेज रहा है ना। आपने उसको क्या कहा था, नया स्टूडेंट क्रिएट करो, उसने स्टूडेंट क्रिएट किया, तो अब उसने आपको क्या एड्रेस वापस भेजा, 9020 उसको उसने आपको वापस भेजा, तो एस के अंदर क्या चीज चली गई, 9020, सही है। अब ऑल्दो कि इस बंदे का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको आपका पॉइंटर एस पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो अब आप यूं लिख सकते हैं ना कि एस नेम इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये किया है कि मेरे पास इस वेरिएबल का नाम नहीं है, लेकिन वेरिएबल का एड्रेस मेरे पास मौजूद है पॉइंटर के अंदर, ठीक। तो ये पॉइंटर मैंने लिया, और ऑल्दो कि उस बंदे का नाम मुझे नहीं पता, उस वेरिएबल का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एस एरो नेम जब लिखा तो यहां पे दो बॉक्सेस थे, एक नेम था एक रोल नंबर था, तो नेम के अंदर यहां पे चला गया उस्मान, ठीक। यहां तक बात सही है जी, ठीक है। वो सवाल अपनी जगह पे आपका भी वैलिड है कि भाई ये क्यों कान ऐसे करके क्यों पकड़ रहे हैं, ठीक है, सीधे तरीके से वेरिएबल का नाम क्यों नहीं देते, उसकी तरफ आते हैं थोड़ी देर में, सही है। यहां तक क्लियर है जी, ठीक है। ये जी जी, इसके अंदर एड्रेस हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये न्यू जो आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपको खुद एड्रेस भेज रहा है। तो एम्परसेंड एक तरीका एड्रेस निकालने का, देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, वन वे ऑफ गेटिंग द एड्रेस। दूसरा तरीका क्या है कि न्यू से जब आप बनाते हैं तो न्यू भी आपको एड्रेस भेजता है। हमारा मकसद क्या है, इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड पे जो भी चीज आती है उसको लेफ्ट साइड पे डाल देता है। यहाँ पे न्यू ने राइट साइड में क्या चीज उसको रिटर्न की है, एड्रेस, वो हमने किस में डाल दिया, एस के अंदर। तो अब ऑल्दो कि आपके पास ये चीज जो थी, इसका नाम आपके पास मौजूद था, इसका कोई नाम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास चूंकि उसका एड्रेस मौजूद है, तो अब आप एड्रेस के जरिए से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। यहां तक बात सही हो गई, ठीक है। इधर ये एस एरो जब वो हो गया वैल्यूएट, तो एड्रेस की जगह वो आता है वेरिएबल जी। तो यहाँ क्या है, देखें स्टार एग्जैक्टली वही चीज होगी ना, स्टार एस डॉट नेम, ठीक है। स्टार एस से क्या चीज बनेगी, सम स्ट्रक्चर, नाम हमें नहीं पता उसका, वो स्ट्रक्चर तो है ना, डॉट उस स्ट्रक्चर के अंदर जाओ और उसके नेम को चेंज करो। इस तरह से 2-3 कर लें जी, जितने करना चाहें कर लें। तो वो तो फिर वो फंस जाएगा कि मैं किसका एड्रेस जी, आ रहे हैं उसकी तरफ आ रहे हैं।
जी जी उसकी तरफ आ रहे हैं, 1 मिनट रुकें, थोड़ी देर रुकें। यहाँ तक सही हो गया? देखें ये हमने इस तरीके से क्यों किया है। जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट S1, ठीक, तो S1 आपको खुद एज अ प्रोग्रामर लिखना पड़ता है। S1 लिखेंगे तो फिर होगा ना काम। अगर मैं आपको कहूं कि 10 स्टूडेंट के इंस्टेंस बनाए तो आप कैसे बनाएंगे? S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 6 की बात है 7 8 9 और 10, ठीक हो गया? ये 10 आप बनाएंगे। कल को अगर वो 11 हो जाए तो फिर आपको दोबारा फिर लेके आएंगे कि हाँ जी जी आप जरा अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा सही करें, ठीक है? इसका हम पाइथन में क्या इलाज करते थे? जब हमारे पास वेरिएबल लेंथ आ जाती थी किस चीज में? लिस्ट के अंदर, ठीक है? लिस्ट हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर है कि वो वेरिएबल लेंथ है। हमने यही कहा था कि हमें पहले से पता नहीं होता, कल को जाके अगर ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम उसके अंदर अपेंड करते जाते हैं और वो लिस्ट बड़ी होती जाती है। स्टूडेंट अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं इस्लामाबाद कैंपस तो हम लिस्ट को वापस छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है जी? राइट, लगता है आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, असल में आज अली के पीछे वारंट है। एनीवे, राइट, तो अब देखें हमारे पास तरीकाकार क्या है कि ये जो चीज आपने लिखी है अगर मैं इसको लूप के अंदर डाल दूं, ठीक है, मैं इसको एक लूप में डाल दूं जो कि लूप चलेगा 10 दफा, तो ये कितने मेमोरी के अंदर स्टूडेंट्स क्रिएट करेगा? 10, ठीक है? 10 दफा लूप चलेगा, 10 दफा नया स्टूडेंट क्रिएट होगा और उसका एड्रेस कहां चला जाएगा? एस के अंदर। लेकिन एक मसला है कि एस अगर अभी इसको पॉइंट कर रहा है और कल को एस यहां पे पॉइंट करने लग जाए तो पिछले वाले का अब ना मेरे पास एड्रेस है और ना उसका नाम है। मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। लफ्ज एक्सेस इस्तेमाल करते हैं कि उसके अंदर दोनों आ जाते हैं, चेंज और रिट्रीवल। मसला समझ आया जी? 10 दफा मैंने लूप तो चला दिया लेकिन 10 स्टूडेंट भी क्रिएट हो गए। इशू ये है कि आपके पास वो जो पहले 9 थे उनका अब आपके पास ना नाम है और ना एड्रेस है, वो बिल्कुल ही वाली वारिस के बगैर है, ठीक है? तो तरीकाकार ये होता है कि रैम में अगर आप चीजें डालते जाते हैं और आप उनको साफ नहीं करते तो इस तरीके से वो पश्तो में कहते हैं बेमोर और बेपलार, ठीक है, जिनका कोई माँ बाप ना हो, बस वैसी मिस्कीन लावारिस फिर रहे हो, ठीक है जी? क्या हो गया? तो ठीक है जी, तो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं वो रैम के अंदर वैसे ही पड़े होते हैं। अब ना आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, तो ना चेंज कर सकते हैं, ना रिट्रीव कर सकते हैं, देयर यूजलेस, ठीक है जी? बात समझ आ रही? अगर हम इसके बाद दोबारा अगर न्यू स्टूडेंट करें जी जी, तो वो हम किसके स्टोर करेंगे? वो कहाँ स्टोर करेंगे? सवाल ये पैदा होता है। अगर एस में करेंगे तो पिछले वाले के साथ क्या करेंगे? आते हैं उसकी तरफ। पहले जरा इस मसले को देख लें कि अगर आपने कोई चीज बनाई है मेमोरी में और आप कल को उस पॉइंटर को कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं, पॉइंटर आपने कहीं और लेके जाना है, तो इसको खाली करें वहां से। रैम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएं कि भाई रैम खाली करो इस जगह को और मैंने इसको यूज नहीं करना। शट डाउन करके रैम। हाँ नहीं, आसान तरीका है हमारे पास पहले शट डाउन करने के लिए। हर बार शटडाउन सर अगर हम ऊपर करते हैं जिससे हमने पहले कि वो ऊपर मिस्टेक नहीं किया S1, जी तो अगर हम एक और स्ट्रिंग S2 दे देते हैं और उसके जी जी जी, बाद हम वो वाला काम करते हैं तो वो रन करेगा? वो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन उसमें इशू ये है कि आपको वो S1 और S2 हाथ से लिखने पड़ते हैं, ठीक है? आगे इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो थोड़ा इंशाल्लाह क्लियर होगा कि अगर आपको पहले से पता है कि ये चीजें कितनी है देन इट्स फाइन। जब आपको पहले से नहीं पता फिर क्या करेंगे? अब आपको नहीं पता कि अगली दफा कितने स्टूडेंट आएंगे, तो आप कितने एस बनाएं? S1 S2 कहां तक जाऊं मैं? 50 तक जाऊं, 100 तक जाऊं, 1000 तक जाऊं, कितने तक जाऊं? ठीक है, समझ आ रही बात कीजिए? तो ये रैम में जिस तरह ये न्यू है आपके पास, तो न्यू का ऑपोजिट जो है दैट इज डिलीट। आपके पास हमें चाहिए तो है ना, जब नहीं चाहिए होगा, जब नहीं चाहिए होगा तब क्या करेंगे? ये असल में पीस है ना, आगे जाके हमें एग्जांपल जो हम करते हैं उसके 3-4 पीसेस हैं, ये पीसेस मैं बराबर कर लूं तो फिर उसके बाद में जिस मतलब चाहिए होंगे तब तो हम पॉइंटर से पीछे जी जी जी, तब तक आप इसको नहीं हटा सकते, लेकिन लेकिन हम पॉइंटर को चेंज भी तो नहीं ना कर सकते, मतलब जो चला जी 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 देखें 3 चीजें हैं। एक है कि आपने बनाना किस तरह, वो हमने देख लिया। एक है खत्म किस तरह करना है, वो अभी बता रहा हूँ। सर दर- खत्म करना क्या है चीज? खत्म रैम खाली करनी है हमने, क्योंकि देखिए मेरा ये पॉइंटर एस यहां से यहां जाने वाला है अभी, तो अगर तो इसको मैं यहां पे छोड़ गया तो ये रैम में वैसे ही फालतू पड़ा रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का ख्याल है कि मैंने ये कोई चीज बनाई हुई है, वो इसको खराब करेगा नहीं, वो इसको एलोकेटेड मेमोरी के तौर पे समझेगा, जबकि मैं इसको छोड़ के आगे चला गया हूं। अब ना मैं इस्तेमाल कर सकता हूं ना ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेमोरी को इस्तेमाल कर सकता सर है। लेकिन उधर जो उस्मान लिखा हुआ है वो उधर रहेगा। उस्मान वहां पे लिखा हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता है कि ये मेमोरी इस प्रोग्राम को एलोकेटेड है, तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि उसको नहीं पता कि आप पॉइंटर कहीं और ले गए, वो इस बात का ट्रैक नहीं रख सकता। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन
किसी और लैंग्वेज के लिए। सी में कंपाइलर ये ट्रैक नहीं रखता कि आपने पॉइंटर रखा है कि नहीं रखा उसके लिए। सही है, सही हो गया जी, यहाँ तक सही जी। वही वाला सर कि मतलब अगर 10 हाँ, या 20 तो शुरू में आपने बनाने का तरीका देख लिया, अभी मैं खत्म करने का तरीका बता रहा हूँ। दरमियान में अब हमने वो एक मसला रह गया कि ये 10 या 20 को हम कैसे रखेंगे जब तक हमें चाहिए। क्योंकि ना हमें उसका एड्रेस पता जी, है, ना उसका- दोनों चीज़ें नहीं पता, तो हम कैसे रखेंगे उसकी तरफ आ रहे हैं थोड़ी देर में। ये शुरू और आखिर वाले पीस बता रहा हूँ, दरमियान वाला पीस तफसील तलब है, उसको हम तफसील से देखते हैं फिर। यहाँ तक सही है जी। Just- यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की किस कीवर्ड से? ऐसे कीवर्ड ना न्यू से हमने एलोकेट की। हमारे पास ऑपरेटर है एक जिसको कहते हैं डिलीट। अगर आप इस डिलीट को कोई पॉइंटर दे दें, कोई सा भी पॉइंटर, तो ये क्या करता है कि उस पॉइंटर के ऊपर जो मेमोरी होती है वो फ्री कर देता है। मेमोरी फ्री करने का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं कि वहां पे जाकर झाड़ू माड़ू लगाना शुरू कर देता है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता देता है कि दिस मेमोरी इज नाउ फ्री, किसी और को एलोकेट करनी है तो करो। इनिशियलाइज इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनिशियलाइज हम तब कहते हैं जब हमें मेमोरी एलोकेट कर दी जाए और हम उसको कोई साफ करें। सही, फॉर एग्जांपल S1 दिया हुआ है, जी। S1 के- डिलीट S1 नहीं कह सकते, डिलीट को कोई पॉइंटर देना पड़ेगा। ठीक है, कोई पॉइंटर चाहिए डिलीट को। नहीं कर सकते, डिलीट करो। नहीं, S1 को जो चीज़ें आपने वेरिएबल के नाम से डिक्लेयर की हैं उनको डिलीट नहीं कर सकते। जो चीज़ें न्यू से बनाई गई हैं ना उनको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह अपनी अब थोड़ा तफसील से बाद में आ जाएगा। जो चीज़ें न्यू से बनाई गई हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं, जो चीज़ें न्यू से नहीं बनाई गई उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। सही हो गया जी यहाँ तक? इनिशियलाइज ये करता है कि जब आपको मेमोरी एलोकेट कर दी गई तो वो जाके उसको अपने इस्तेमाल के लिए क्लीन अप करता है। लफ्ज क्लीन अप का ही है। डिलीट ये करता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देता है कि दिस इज नाउ फ्री मेमोरी, इफ यू वांट टू एलोकेट इट टू समबडी एल्स यू कैन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ये ट्रैक रखा था ना कि भाई रैम में पूरा देखता है कौन से चंक्स खाली हैं। जो चंक खाली होगा, जब आप कहते हैं मुझे कोई मेमोरी दो, तो उन खाली चंक्स में से आपको कोई दे देता है। तो अगर आपने डिलीट नहीं किया तो वो चंक खाली लेबल्ड नहीं होगा, वो एलोकेटेड लेबल्ड होगा, तो वो किसी को एलोकेट नहीं किया जाएगा। वो ऐसे ही है कि बस वो अब हमेशा के लिए बिजी रहेगा जब तक कि आपका प्रोग्राम बंद नहीं हो जाता। और आमतौर पर प्रोग्राम जो है बहुत लॉन्ग रनिंग होते हैं, मंथ्स और ईयर्स तक वो चलते रहते हैं। ठीक है जी। सर वैसे ये जो 9020 में उस्मानी है, ये पूरे चंक में जो भी डेटा होगा चाहे उसका रोल नंबर भी हो, वो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट देखें, डिलीट का कीवर्ड जो है वो थोड़ा सा इसको अगर आप फ्री के लफ्ज से समझें तो ज़रा बेहतर है। ये मेमोरी को फ्री कर रहा है। डिलीट का मतलब नहीं कि जाके उसको एक्चुअली फिजिकली डिलीट करेगा वहां से, उस्मान फिर भी लिखा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको मार्क कर देगा कि ये फ्री है। तो कल को अगर ये चीज किसी और प्रोग्राम को एलोकेट की गई, उसके नाउ दिस स्ट्रिंग उस्मान इज गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा आपका सर्कल वापस आ जाता है। ओवर हाँ, फिर वो इनिशियलाइज करेगा। देखें, हमने इसको मार्क कर दिया कि ये फ्री है। बिट्स जो है वही 0 1 अपने कॉम्बिनेशन में ऑन ऑफ जिस तरह भी है वो रहेंगे। कल को किसी और प्रोग्राम ने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा कि मुझे कोई मेमोरी का चंक दो, और ये वाला चंक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको दे दिया, अब उसके लिए ये 0 और 1 क्या है? गार्बेज है। तो वो इनिशियलाइज करेगा अपने लिए। हमने डिलीट से सिर्फ मार्क कर दिया कि दिस मेमोरी इज नाउ फ्री फ्रॉम माय साइड। अगर डिलीट ना करते तो वो डिलीट ना करते तो ये चंक आपके प्रोग्राम के खाते में लिखा हुआ है, ये किसी और को नहीं दिया जाएगा। और आप चंक्स एलोकेट करवाए जा रहे हैं न्यू के जरिए से। ठीक है, लूप है ना आपके पास, हमने 10 तक चलाया, आप 1000 तक चला लें। इसमें नुकसान नहीं होगा, मतलब कोई सीक्रेट डेटा पड़ी हो system में? जी जी जी, अगर सीक्रेट डाटा है तो पहले आप उसको खुद साफ करके जाएंगे, डिलीट से नहीं कर सकते फिर। ठीक है, वो बहुत अलग बहस है एक। ठीक है, मजेदार बहस है लेकिन यहाँ की नहीं। सही हो गया? तो हमारे पास अभी तक कितने पीसेज आ गए? हमारे पास एक एरो ऑपरेटर, एक न्यू का ऑपरेटर, एक डिलीट का ऑपरेटर। ठीक है जी, इसकी बुनियाद के ऊपर हम एक केस स्टडी करना चाह रहे हैं। शुरू करें कि नहीं? थक गए? तो पॉइंटर क्यों करते हैं, जो सवाल था ना शुरू से, जो सवाल आ रहा है क्यों का, तो ये क्यों का इलाज है जी। वालेकुम सलाम। अब मसला ये कि आप लोगों को ये नहीं समझ आएगी कि ये विलन की हीरो से दुश्मनी है क्यों। ठीक है, आप कहेंगे क्यों इसको मार रहा है, क्या मसला क्या है, क्यों? एनीवे, अच्छा ठीक है, बस फिर देखते रहें। अच्छा जी, केस स्टडी हमें करना चाह रहे हैं जिससे हम यही 3 जो कॉन्सेप्ट हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट अब नहीं देखेंगे, इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हम बिल्ड करेंगे और एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है जी, आप लोगों को पाइथन की लिस्ट याद होंगी,
कि नहीं, भूल गए? नहीं यार याद है, अभी दोबारा वापस पीएफ में भेजते हैं, वैसे भी क्लासें हो रही हैं जी। मिस कर जी जी जी, चलें खैर है। अभी देखें हमारे पास ये एक लिस्ट है 1 2 3 14 16 19। ये मेरा जो बेटा है तो उसको कहें कि गिनती सुनाओ तो वो ये काम करता है 1 2 3 14 16 19। हो भाई बाकी किधर गए बीच में से, तो बिल्कुल इस पर तैयार नहीं है। तो ये हमारी लिस्ट है, दिस इज 1 2 3 14 16 19। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आपके पास ये 6 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर 2 फवायद हैं मेजर हमारे पास। एक है हेट्रोजेनिटी, कि ये अलग अलग डाटा टाइप्स के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलग डाटा टाइप्स के हो, अलग डाटा टाइप्स के हो सकते हैं। दूसरा फायदा है आपके पास वेरिएबल लेंथ का, कि स्टार्ट आप कर सकते हैं 0 एलिमेंट से, उसके अंदर डॉट अपेंड करते जाएं, आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, ये 2 मेजर फायदे थे ना हमारे पास, जो कि एरेज में हमारे पास दोनों नहीं है। सही है ना, एरेज में दोनों नहीं है, ना हेट्रोजेनिटी हो सकती है और ना आपके पास वेरिएबल लेंथ हो सकती है। सर लेकिन वो अगर एम्प्टी अरे बनाया लूप चलाते हैं एम्प्टी अरे अगर आप बनाएंगे, पहले तो एम्प्टी अरे बनता नहीं है, कोई एक आधा एलिमेंट उसके अंदर होगा। लेट से आपने 5 एलिमेंट्स का अरे बना लिया, तो आप उनको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन डब्बे 5 ही रहेंगे, डब्बे तो 6 नहीं होंगे ना। तो अगर वो कुछ भी ना करके देख लें, आप अरे को फिक्स साइज देते हैं शुरू में और वो साइज उतना ही रहता है, फिर अरे को बड़ा छोटा करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो हमारे पास हेट्रोजेनिटी हमने हल कर ली थी स्ट्रक्ट्स के जरिए से। सही है, स्ट्रक्ट्स हमने कहा तो स्ट्रक्ट के अंदर हमारे पास हेट्रोजेनिटी आ जाती है, मल्टीपल डाटा टाइप्स हमने पीछे रख ली। सही हो गया। वेरिएबल लेंथ जो है वो स्ट्रक्ट में भी नहीं आ सकती, क्योंकि स्ट्रक्ट में आप पहले से बताते हैं ना कि भाई ये डाटा टाइप्स इसके अंदर एक स्ट्रक्ट के अंदर आएंगे, बस दैट्स डन। उसके अंदर आप वेरिएबल लेंथ नहीं ले सकते। हम अब करना ये चाह रहे हैं कि अब हम एक वेरिएबल लेंथ लेंगे। ठीक है, वेरिएबल लेंथ किस तरीके से हमारे पास C++ में आ सकती है। ठीक है, अगर वेरिएबल लेंथ हमारे पास आ जाए तो लिस्ट की एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस हमारे पास आ जाएंगे। आप लोगों को याद हो, हमने लिस्ट की जितनी भी एग्जांपल्स की थी उसके अंदर सब जगह पे यही था कि हेट्रोजेनिटी इतनी नहीं इस्तेमाल करते हम। ठीक है, सिवाय कि आप लोगों को तंग करने के लिए हमको असाइनमेंट वगैरह में देते थे। नॉर्मली होता ही है कि सारी की सारी डाटा टाइप एक ही जैसी होती है, लेकिन वेरिएबल लेंथ बड़ी जरूरी है। अप एंड बोथ किया आप लोगों ने। ठीक है, हेट्रोजेनियस डाटा टाइप्स बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल की, तो वेरिएबल लेंथ बहुत जरूरी है, वो अभी हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। एक आसान इलाज जिसका, जो कि थोड़ा सा आपने बताया भी, वो ये है कि एक अरे बनाएं, इसको कर दें 1000 बस ठीक है। इससे ज़्यादा स्टूडेंट तो बल्कि ये भी कर दें तो शायद पूरे पास में नहीं होंगे। एनीवे, एक तरीका ये है। इसमें इशू क्या है कि आप इतनी बड़ी सारी मेमोरी पकड़ रहे हैं और आखिर में स्टूडेंट आपके पास आते हैं, सारा 50 स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, आप मेमोरी ज़ाया कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन, सीधी सी बात है। ठीक है, इलाज नहीं है ये। क्यों इलाज नहीं है? आपको मेमोरी चाहिए इतनी, आपको पता ही नहीं है कि मुझे मेमोरी कितनी चाहिए, और आप कहते हैं बस सब कुछ मुझे दे दो, पूरी रैम मुझे दे दो बस। अगर हम एलिमेंट स्पेसिफाई ना करें, जिसको हम खाली छोड़ तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा, फिर आपको इनिशियलाइज आगे करना पड़ता है, या एक्चुअल वैल्यूज देंगे या इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे, किसी ना किसी तरीके से आपको अरे का साइज शुरू में बताना पड़ता है। सर वैसे जो एक्स्ट्रा चंक्स होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब किसी और प्रोग्राम को नहीं दे सकता ना, क्योंकि आपने कह दिया कि ये मेरे हैं। अगर वो देना शुरू कर दे तो ये तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको, सिविल वॉर हो जाएगी ये तो बिल्कुल, कि यार बंदा आ रहा है और बस एक दूसरे के डाटा के अंदर घुसा चला। असल में एक टाइम पे ये होता था, ठीक है, तो अब नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली दैट लेड टू अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, और आप समझ सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, सर अगर ये खाली छोड़े तो बेटर कर नहीं सकते, एरर है, कर ही नहीं सकते तरह से। ठीक है, यहाँ तक सही है। आप ये कर सकते हैं, ए ब्रैकेट ब्रैकेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1 2 3 कर दें, तो इसमें केस में भी आपने 3 बता दिया ना उसको कि 3 एलिमेंट्स हैं। ये कर सकते हैं, दोनों बातें ना करें तो फिर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा उसको। आप कह रहे हैं मुझे एक एरे एलोकेट करके दो फिक्स साइज का, वो कहता है साइज कितना, आप कहते हैं मैं नहीं बताता। ठीक, वो कर नहीं सकते, चाहे हम कोई एलिमेंट स्टार्ट में चाहे उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज हो, लेकिन साइज बताना जरूरी है। ठीक, ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर सिर्फ ये करते हैं तो फिर गलत है। अच्छा ये तो गलत है। ये जीरो नहीं कर सकते, नहीं है, कंपाइल टाइम एरर है, करके देख। ठीक, सही हो गया यहाँ तक। तो ये तो नहीं है स्ट्रैटेजी, ये कोई थकी हुई स्ट्रैटेजी ये नहीं होती, कुछ और करना पड़ेगा। आप जरा तवज्जो यहाँ पे रखें, सही है। चीज़ सिंपल है, इंतहाई सिंपल है, लेकिन मसला ये है कि ये इतनी छोटी सी बात है कि ये मैं करूँगा और ये ख़त्म हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर सारा कॉन्सेप्ट खुद ही बनेगा। ठीक है, तो तवज्जो यहाँ पे रखें ज़रा, थोड़ी देर के लिए जाग जाएं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि सो जाए। सही है, ओके।
हम करेंगे क्या, हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम कोई एक इंटीजर रखेंगे, ठीक। उस इंटीजर के साथ हम एक एक्स्ट्रा चीज रखेंगे, उसके साथ हम ये रखेंगे कि आपसे अगला इंटीजर कौन सा है। जिस तरीके से आप सारों के नाम अब मुझे नहीं याद, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन लोग आप लोग यहां पे बैठे, सही है। मैं एक सीआर को पकड़ लूंगा, कौन है आप, सीआर हैं आपसे, ठीक है। मैं कहूंगा भाई मैं आपको एक असाइनमेंट पकड़ा दूंगा, ठीक है, आपका काम है कि और लोगों को दें सारों को, ठीक है। ये कहानी याद रखें, वही कहानी है जो हम शुरू से करते आए हैं। मैं एक बंदे का रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, ठीक है, ये मेरा सीआर है, मैं इसको असाइनमेंट का कागज़ पकड़ा दूंगा, भाई ये सारों को दे दो, ठीक है, सारे कागज़ इसको मैं दे दूँगा। अब ये तो आपको पता है कि बहुत सख्त, ठीक है, मेरी तरह सुस्त है, ऐसे करेंगे, ठीक है, कहते बिल्कुल। अब ये क्या करेगा, ये अपने साथ वाले का किसी एक बंदे को ये पकड़ लेगा कि तुम मेरे सीआर हो और मैं तुम्हें काम पकड़ा दूंगा, तुम बाकी सारों को ये काम हवाले कर देना। वन को बनाया क्या हमने? वन को हमने सिर्फ ये बताया है कि भाई आप एक नंबर अपने पास रखोगे, ठीक, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे अगला नंबर किधर है। स्ट्रक्ट वाली बात क्या थी? जी, स्ट्रक्ट एक बनाएंगे हम, स्ट्रक्ट बनाया। ठीक है, हम एक स्ट्रक्ट बनाएंगे, दो चीजें हैं ना, एक वन है और एक एड्रेस को ही हम रखेंगे इसके अंदर, कि आपके अपने पास कौन सी वैल्यू है, वन, और आपसे अगला बंदा कौन है, उसके पास जो वैल्यू है उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। सर एड्रेस से काम वो है कौन, किधर पड़ा हुआ है, यूं कह लें, ठीक है, या उसका एड्रेस क्या है, जी वो जिधर भी पड़ा है। तो देखें इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, हम कहेंगे इंट वैल्यू। इस वैल के अंदर हम क्या चीज रखेंगे, जो भी इस स्पेसिफिक डब्बे की, ये जो डब्बा है इसको हम कह देते हैं नोड, ठीक है, एक नोड कह देते हैं। नोड जानते हैं क्या होती है, ठीक है, कोई हाँ, एक जॉइंट सा होता है, ठीक है, ये नहीं, इसको नोड नहीं कहते, नोड कहते हैं उसको, हाँ, न्यूरॉन में वो जो गोमड़ सा होता है छोटा सा, चंक चीज़ों के जो बन जाते हैं। छोड़े, मेरी भी बड़ी वीक नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, वरना कहीं पे डॉक्टर ना होता, पैसे कमा रहा होता कहीं। एनीवे, तो दूसरी वाली बात नहीं है सर। अच्छा जी, तो आपके पास ये कहते हैं नोड। नोड से क्या मुराद है कि दिस इज गोइंग टू बी आवर लिटिल बॉक्स, ठीक है। लफ्ज, इस बॉक्स के लिए हम लफ्ज नोड इस्तेमाल कर रहे हैं, नोड से क्या मतलब, उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, फजूल बहस हो रही है। तो ये आपके पास एक नोड है, इसके अंदर दो चीजें होंगी। नंबर एक, इसकी अपनी क्या वैल्यू है, ये अपने पास क्या वैल्यू रखता है, और दूसरी चीज ये अपने पास एक रखेगा एक पॉइंटर, जो कि अगली नोड कौन सी है, ठीक है। इसके पास सिर्फ ये रिकॉर्ड होगा कि मेरे बाद वाला कौन है, सही। सबर तो पहले ये देखें कि इसके पास इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। इसके पास दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मेरे पास वैल्यू कौन सी है और मेरे से अगली नोड कौन सी है, ठीक है। इस स्ट्रक्ट का नाम हम रख रहे हैं नोड, ठीक है। ये नाम तो हम कोई भी रख सकते हैं ना, इसलिए हमने इसका नाम नोड रखा है। ये नेक्स्ट जिस चीज को पॉइंट कर रहा है, ये चीज खुद किस किस्म की है, वैल्यूज नहीं पूछ रहा मैं, किस्म पूछ रहा हूं। ये जो चीज है, इसको ये पता होना चाहिए, ये बंदा था, ये मेरा सीआर था। सीआर को अगले जिस बंदे का पता है उसको ये क्या कह रहा है, तुम क्या हो मेरे सीआर। ये नोड है, ये नोड कह रही है कि मेरे से अगली नोड सर ये खुद जो इंटीजर है, तो ये खुद इंटीजर नहीं है, सर, मैं आपने लिखा हुआ है जी 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 integer। जी जी देखें, ये खुद नोड है। नोड के अंदर दो चीजें हैं, नोड के अंदर है एक इसकी अपनी वैल्यू और एक अगली नोड, ठीक है, एड्रेस है, लेकिन किस चीज का नोड है, सर समझ आ रही है, लेकिन जी 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 सही है, समझिए। जी 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 ये थोड़ा सा घुमाकर चीज है कि भाई आप एक चीज को बता रहे हैं और उसी चीज के जरिए से बता रहे हैं, तो ये वही होता है जो डिक्शनरी में खोल के देखते हैं तो उसी लफ्ज के जरिए से उसका मीनिंग बताता है, तो मसला होता है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, यही बता रहा हूँ, ये थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है, बस ये इतना ही है, ठीक है। इसके बाद बस ये खत्म हो जाएगा, तवज्जो से देखें। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, इस बात को फिलहाल छोड़ेंगे, इसके अंदर डाटा इंटीजर पड़ा हुआ है, इस बात को छोड़ दें। इसके अंदर अपना कोई डाटा होगा और इसको ये पता है कि मेरे से अगला बंदा कौन है, ठीक है। वो बंदा जो होगा, अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, वो बंदा जो होगा उसके अंदर क्या चीज होगी, उसका अपना कुछ डाटा होगा और इसको ये पता होगा कि मेरे से अगला बंदा कौन है।
किसमें? नेक्स्ट अगर कर रहे तो उसको लाजमी होता है कि उसके तो 3 पे जा सकता है। जी जी जी, फिलहाल वैल्यूज को इसीलिए कह रहा हूँ, वैल्यूज को फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ें। सर ये बताओ कौन है या कहाँ है? कहाँ है, ठीक है, कौन या कहाँ, असल में कौन नाम तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, कहाँ, चलिए कहाँ का लफ्ज़ बेहतर है। ये स्टैटिक नेक्स्ट जो है ना, ये जो अगली जो वैल्यू है उसका एड्रेस है, जी रिमूव कर जी। अब इसको पता है कि मेरे आगे ये बंदा है, इसकी बारी है, ठीक, कहाँ पे ये पड़ा हुआ है इसका इसको पता है। ये क्या है, इसके अंदर अपनी एक वैल्यू है और उसको अपने से अगले बंदे का पता है। अगला बंदा कोई नहीं, कोई तो आखिरी होगा ना, ठीक है, अगला कोई भी नहीं है, ठीक। ये सिचुएशन है आपके पास कि ये एक बंदा है, ठीक, ये पहला बंदा है, इसको ये पता है कि मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी है और मेरे से अगला बंदा कौन है, कहां पे है, इसको सिर्फ इतना पता है, इसको और किसी बात का नहीं पता, ठीक। दूसरा जो बंदा है उसको भी ये पता है कि ये मेरी वैल्यू है और मेरे से अगला बंदा कौन है। वो जो तीसरा बंदा है उसको ये पता है कि मेरे पास कौन सी वैल्यू है और मेरे से अगले बंदा कोई नहीं है। अगर कोई होता तो उसको भी वही बात पता होती कि मेरे से अगला बंदा कौन है, लेकिन यहां पे इसको ये पता है कि मेरे से अगला बंदा कोई नहीं है। यहां तक सही हो गया जी? इसे कैसे पता है? पहले ये डायग्राम पहले समझे, ठीक है, इस तस्वीर को समझ आ गई है, ठीक है जी, तस्वीर समझे पहले फिर कोड को देखते हैं। यहां तक सही हो गया। अब देखिए हमारे पास नोड है यहाँ पे, ओके, ये स्ट्रक्ट नोड है हमारे पास, इसको ये पता है कि मेरे पास अपनी वैल्यू कौन सी है और मेरे से अगला बंदा कौन है। अगले बंदे की टाइप क्या है, इसकी टाइप है नोड। यही अल्फाज मैंने एग्जैक्टली इसके लिए भी इस्तेमाल किए, तो इसकी टाइप है, इसके लिए भी मैंने एग्जैक्टली यही अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इसकी टाइप है। क्यों नोड है ये दोनों, इंटीजर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सिर्फ इंटीजर होता तो ये सिर्फ अपनी वैल्यू रख सकता था, अगले बंदे का कोई इसके पास जिक्र ना होता। दो बातें रखने के लिए आपको हमेशा स्ट्रक्ट चाहिए, और हमारे पास एक ही स्ट्रक्ट है अभी जिसका नाम है नोड। यहां तक सही है जी? ठीक है, तो टाइप तो सारे लाए ना कि सर नहीं लाए टाइप तो स्ट्रक्ट नहीं होगी, जी। टाइप तो स्ट्रक्ट नहीं होगी। स्ट्रक्ट खुद कोई टाइप नहीं है, स्ट्रक्ट टाइप डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। जिस हमने कहा था स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टाइप है, स्ट्रक्ट टाइप नहीं है, ठीक है जी। देखें आपके पास ये एक नोड है, इसको मैं नोड बनाया क्यों, पहला सवाल तो ये कि भाई नोड बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने दो चीजें रखनी है। नंबर एक इंटीजर और एक पॉइंटर, दो चीजें रखनी है ना मैंने। अब ये जिस चीज को पॉइंट कर रहा है, जिस चीज का एड्रेस इसके पॉइंटर के अंदर पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी मुझे दो चीजें चाहिए ना। कोई एक चीज तो मैं रखूंगा तो फिर मैं अगले वाले का एड्रेस नहीं रख सकता। यहां भी मुझे दो चीजें चाहिए, एक चाहिए मुझे इंटीजर और एक मुझे चाहिए एड्रेस। इससे आगे जिस चीज को ये पॉइंट कर रहा है उसमें भी मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे चाहिए इंटीजर और एक मुझे चाहिए एड्रेस। पहले को ये नहीं पता कि दूसरे में वैल्यू क्या है, पहले को ये भी नहीं पता कि दूसरे के पास किसी और का एड्रेस है कि नहीं है। पहले को तो सिर्फ ये पता है कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। पहले को सिर्फ दो बातें पता है, नंबर एक अपनी वैल्यू, नंबर दो दूसरा किधर है। यहां तक सही हो गया, ठीक है, अच्छे तरीके से ओके। तो यहां पे अब हम आके स्टार नेक्स्ट की टाइप क्या होगी। ये नेक्स्ट जो पॉइंटर है एड्रेस, ये किस किस्म की एड्रेस को अपने अंदर रखता है? नोड की एड्रेस तो नहीं मिलेगा। बोले कुछ तो बोले। क्या है? यहां पे क्या लिखूं मतलब डेटा टाइप क्या होगी? जी, पॉइंटर की डाटा टाइप तो पॉइंटर हो गई, ये जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उसकी डाटा टाइप। जी नोड बोल दिया उधर जी। देखें ये पॉइंट कर रहा है, ये चीज जो पॉइंट कर रही है किस चीज को पॉइंट कर रही है, ठीक है, इस पूरी चीज को पॉइंट कर रही है, ठीक। वो पूरी चीज की टाइप क्या है, सही। लेकिन सर ये ऐसा नहीं है कि आप एक चीज बना रहे हो और बनाने से पहले आपने यस जी, खैर है कोई बात नहीं, ठीक है, आ रहा हूँ उसकी तरफ। सही कह रहे हैं लेकिन आ रहा हूँ उसकी तरफ। सही, यहाँ तक सही हो गया। सर इसने अगर अपने आप को पॉइंट कर दिया, ये अपने आप को भी पॉइंट कर सकता है बिकॉज इट्स लीगल, ठीक है। ये कह रहा है कि मेरे अब सारी कहानी को जरा छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब जब ये चीज़ हमने बना ली है तो उसको देखें ये क्या कह रहा है। व्हेन यू क्रिएट अ नोड इंस्टेंस, उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, नंबर एक कोई एक इंटीजर, उसमें तो मसला नहीं है, उसमें कोई इंटीजर की वैल्यू चली जाएगी।
जो आपके पास नेक्स्ट है इसके अंदर पॉइंटर जाना चाहिए। उसूल क्या है कि दैट पॉइंटर शुड होल्ड द एड्रेस ऑफ सम नोड। ये खुद भी नोड है तो ये अपना एड्रेस भी अपने अंदर रख सकता है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो सर इसको कैसे पता है कि अपना नहीं रखना अगले का? इसको नहीं पता ये बात, अगर आप इसको कहेंगे तो ये रख लेगा। नेक्स्ट नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम नेक्स्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट को आप कुछ भी कह सकते हैं। पॉइंट ये है कि इसने अपने अंदर किसी नोड का एड्रेस रखना है, ये खुद भी नोड है तो अगर आप इसके अंदर इसका अपना एड्रेस डालेंगे तो ये बिल्कुल मान लेगा, ठीक है। वो एक अलग बात है कि दैट विल नॉट मेक एनी सेंस कि ये बंदा कागज लेके अपने आप को पकड़ा रहा होगा कि ये कागज ले लो, ये कागज ले लो, ये कागज ले लो, इट डज नॉट मेक सेंस। तो सेंस जो है वो बनाना किसी किसी केस में बनेगा भी, ठीक है, लेकिन वो जब आए। अब उसूल को समझें, उसूल क्या है आपके पास, बुनियादी सा उसूल है और बड़ा फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास नोड क्या चीज है, इट्स गोइंग टू होल्ड 2 वैल्यूज। एक अपनी इंटीजर वैल्यू, मेरे पास कौन सी वैल्यू सेव की करवाई गई है, नंबर 2 अगला बंदा कहां है, ठीक है, अगला बंदा कहां है। अब हो सकता है कि अगला बंदा कोई हो ही ना, ये अकेला ही दुनिया में बैठा हुआ है बेचारा गरीब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, आशिक नामुराद, ठीक है, बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है जी। अच्छा वो मुझे ठीक है ठीक है ठीक है, बस सही है, हो गया, सही है। तो आपके पास नेक्स्ट के अंदर क्या जाएगा, पॉइंटर टू अ नोड। उसूल पॉइंटर टू अ नोड का है, आप इसके अंदर किसी नोड का एड्रेस डाल सकते हैं चाहे वो ये खुद ही क्यों ना हो। यहां तक सही हो गया। नोड के अंदर 2 चीजें होंगी, एक इसकी अपनी इंटीजर वैल्यू, नंबर 2 ये किसी और नोड का एड्रेस अपने पास रख सकता है। ये 2 चीजें इसके पास है, ठीक है, या यूं कहें कि ये किसी नोड का एड्रेस अपने पास रख सकता है, किसी और नोड कहने की जरूरत नहीं है, किसी भी नोड का एड्रेस अपने पास रख सकता है, रख सकता है, ठीक है। हो सकता है कि अगली नोड कोई ना हो, ठीक। नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, स्टैटिक नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट के जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, लफ्ज नेक्स्ट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर का नाम है ना, आप एन लिख सकते हैं जी। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ इसकी अपनी बात कर रहे हैं कि इसके पास है क्या, आगे जाना है कैसे उसको देखते हैं, ठीक है, सही है। फाउंडेशन इतनी है, ठीक है। जरा वापस जाए यहाँ पे, हमारे पास क्या तरीका था, हम एक नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं न्यू के जरिए से, किधर है, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट लाइन, हम डिलीट कर सकते हैं डिलीट के जरिए से। और ये अब हमने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसके अंदर अब आपके पास क्या है, एक नोड है जिसके अंदर एक उसकी अपनी वैल्यू है और एक ये है कि इससे अगला कौन है, ठीक हो गया, यहां तक सही। अब जरा इसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देखें, पहले विजुअली बनाएंगे। मैंने एक नई नोड क्रिएट की, ठीक है, नाम नहीं रखना मैंने इसका, क्या तरीका है नई नोड क्रिएट करने का, स्ट्रक्ट का नाम है नोड। मैंने अगर नई नोड क्रिएट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, नोड समथिंग लिख सकते हैं, वो एक तरीका है। और दूसरा क्या तरीका है, न्यू नोड जी, वो दूसरे तरीके में असल में वो आप लोग नहीं थे शुरू में, तो इसलिए खैर है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करें थोड़ा सा। एक तरीका है आपके पास ये वाला, उप्स सॉरी, एक तरीका है आपके पास ये वाला नोड n1 या नोड n, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा तरीका है आपके पास ये न्यू, ठीक। न्यू नोड अगर मैं लिखूंगा तो एक नई नोड मेमोरी में एलोकेट हो जाएगी, उसका मुझे क्या वापस भेजा जाएगा, एड्रेस। एड्रेस सेव करने के लिए मुझे किस किस्म का पॉइंटर चाहिए होगा जी, तो लेट्स से नोड स्टार, इसका जो हम स्पेसिफिक नाम देते हैं इसको हम कहते हैं हेड, ठीक है। लेकिन चलें फिलहाल हम इसको एन कर लेते हैं, आप लोगों की आसानी रहेगी थोड़ी सी। मैंने एक नोड स्टार एन बनाया, ठीक है। अभी तक कोई नोड मेरे पास नहीं है, इसको मुझे किस चीज से इनिशियलाइज करना चाहिए जी, एन इज इक्वल टू, ये बात याद है जी, नहीं है लास्ट वाली लोकेशन होती है वहां पर स्टोर कर देते हैं। अगर मैं इसको स्टार लगाने की कोशिश करूंगा फिर एरर देगा, नल स्टोर करने में एरर नहीं है, सही है। नल क्या करता है, नल इनिशियलाइज कर रहा हूँ अभी फिलहाल, करता कुछ नहीं अभी फिलहाल, कुछ नहीं करता नल, सही हो गया, यहाँ तक बात सही है। तो n इज इक्वल टू नल, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अभी मैं कहता हूं कि एक नई नोड मैंने मेमोरी में एलोकेट करनी है, तो उसके लिए क्या तरीका कार है मेरे पास, न्यू नोड। न्यू नोड से क्या होगा, लेट्स से ये वाली नोड मेमोरी में मेरे पास एलोकेट कर दी गई और इसका एड्रेस था आई डोंट नो 1010, ठीक है, लेट्स से ये इसका एड्रेस था।
इस न्यू ने मुझे क्या वापस भेजा, 1010 एड्रेस उसने मुझे वापस भेजा। सही, इसको मैं किस जगह पे सेव कर सकता हूं, किस किस्म के वेरिएबल में, एड्रेस है, एड्रेस को किस में सेव कर सकते हैं, ये पूरी चीज आपको भेजेगी एड्रेस जी। एड्रेस किस किस्म के वेरिएबल में सेव होता है, तो मेरा सवाल है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, छुट्टी गुजार के आए तो किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। आपके पास इंट के अंदर किस किस्म का वैल्यू जाती है, इंटीजर। पॉइंटर के अंदर किस किस्म की वैल्यू जाती है, एड्रेस। पॉइंटर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़ी देर सो जाएं, ठीक है, हाँ केजी में है ना आप लोग इसलिए। अच्छा जी, न्यू नोड ने आपको एक एड्रेस रिटर्न किया। एड्रेस के लिए हमारे पास जो डाटा टाइप है दैट इज अ पॉइंटर। हमारे पास पॉइंटर किस किस्म का होना चाहिए, नोड स्टार का पॉइंटर होगा तो वो नोड का एड्रेस अपने पास सेव कर सकता है। ठीक है, सही है ना, कि नहीं, इसमें कंफ्यूजन है, मेरा सवाल शायद नहीं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अभी बात क्लियर है। यहाँ पे मैं n के अंदर इसको क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि n इज ए नोड पॉइंटर, नोड पॉइंटर है ना, और ये न्यू नोड आपको क्या रिटर्न कर रहा है, एड्रेस ऑफ अ नोड। नोड पॉइंटर के अंदर आप एड्रेस ऑफ अ नोड रख सकते हैं। ठीक है जी, नहीं जी, नोड पॉइंटर के अंदर किसी नोड का एड्रेस रखा जा सकता है। इस बात से एग्रीड है सारे, कि नहीं? ओके, तो यहां से आया आपके पास एड्रेस ऑफ अ नोड, इसको हमने रख लिया एक नोड पॉइंटर के अंदर, तो नोड पॉइंटर के अंदर एड्रेस ऑफ अ नोड आ सकता है। यहां तक सही हो गया जी। अब ये न्यू नोड बन गई मेरे पास, तो अब अगर मैं यहां पे जाके कहता हूं n, ओहो, n एरो, क्या था इसके अंदर, वैल, वैल इज इक्वल टू 1, ठीक, n एरो वैल इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा आपके पास ये जो नोड था इसके अंदर यहां पे वैल में क्या आ जाएगा, 1। सही, दो चीजें हैं ना नोड के अंदर, एक उसकी वैल है और दूसरा नेक्स्ट का एड्रेस है। ठीक, वैल में मैंने क्या डाल दिया, 1, नेक्स्ट में अभी तक क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो नहीं हो सकता, गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। ये अभी किसी हवा में किसी चीज को पॉइंट कर रहा है। सही है, ठीक, तो हम जब भी कोई पॉइंटर हमारे पास होता है उसको हम किस चीज से इनिशियलाइज करते हैं, तुक्के मार रहे हैं ना, स्टार से इनिशियलाइज करते हैं। स्टार से कैसे, नहीं पता। जीरो ठीक है, लेकिन प्रॉपर लफ्ज अभी जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया है वो क्या है जी, तेज बोले, नल। n नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अभी देखें दोबारा, आपके पास एक नोड बनी है, नोड के अंदर दो चीजें हैं, एक उसकी अपनी वैल्यू है, उसको हमने जो भी वैल्यू देनी है वो हमने उसके अंदर डाल दी, हमने यहाँ पे 1 वैल्यू देनी थी, हमने 1 डाल दी। नेक्स्ट एक पॉइंटर है, पॉइंटर को किस चीज से इनिशियलाइज किया जाता है, इनिशियलाइज नल से करते हैं। अगर अभी मैं आपको कहूं कि इसको कोई और वैल्यू दें, तो भाई कोई और नोड है नहीं ना, मैं क्या वैल्यू दूं, और अभी तो मैं नहीं दे सकता कोई और वैल्यू। सही है ना, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू देनी हो तो भाई बताएं क्या वैल्यू मैं दूं, तो भाई वैल्यू नहीं है मेरे पास, कोई नोड और है नहीं, तो मैं उसका एड्रेस अपने पास किस तरह रखूं, ये बेचारा एक ही है, एक स्टूडेंट क्लास में। ठीक है, हमारे MS PhD में कुछ एक क्लास इस तरह आती है, उसमें एक स्टूडेंट होता है सिर्फ। ठीक है, कुछ होती है, अक्सर होती है जिसमें 2 होते हैं, तो ये वो एक क्लास वाला स्टूडेंट है, ये एक अकेला ही है, इसके साथ कोई और नहीं है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट का पॉइंटर क्या है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया नल से। ठीक है, जरा ये तवज्जो रखें कि हम चीजों को सिर्फ मिला रहे हैं। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारे पुराने हैं, हम चीजों को सिर्फ आपस में मिला रहे हैं। मिलाने का तरीका हमारा एक स्पेसिफिक किस्म का तरीका है, बड़े उसको हम बराबर करके चीजों को आपस में जब जोड़ रहे हैं तो उस जोड़ने से हमारे पास एक कुछ बन रहा है। अभी तक तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अचानक बन जाएगा फिर। यहां तक सही है? ठीक है, हमने अभी तक किया क्या है, कोड को देखें। हमने एक स्ट्रक्ट बनाया, हमने एक नोड पॉइंटर बनाया, उसको हमने नल से इनिशियलाइज किया, फिर हमने एक न्यू नोड क्रिएट की और उसका एड्रेस हमने n के अंदर रख लिया। ठीक, हमने n की वैल्यू को भी सेट कर दिया और उसके नेक्स्ट पॉइंटर को भी इनिशियलाइज कर दिया। सही, यहां तक ठीक हो गया? ओके, ऊपर कितने हमारे पास 1 2 3 है ना, इसको जरा मैं आसानी के लिए इस तरह करता हूं कि मैं इसको 1 5 3 कर देता हूं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये 2
कोई ऑर्डर में आ रहा है इस तरह, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं इसको 153 कर देता हूँ, सही है। अब ये 5 वाली नोड हमने बनानी है। नोड किस तरह बनती है? अगर मैंने कोई नई नोड बनानी है तो मैं किस तरह बनाऊंगा? न्यू नोड मुझे क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस ऑफ अ नोड रखने के लिए मेरे पास किस किस्म की डाटा टाइप होनी चाहिए लेफ्ट साइड पे? किस किस्म का पॉइंटर? पॉइंटर। सही हो गया। ये वही कहानी है जो यहां पे मैंने आपको बताई है, रिपीट हो रही है ना? ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज रिपीट हो रही है। मसला ये है कि मेरे पास नोड पॉइंटर कितने हैं अभी तक? क्या नाम है उसका? n। अगर तो मैं यहां पे n लिखता हूं तो मेरा n जो है वो यहां पे मेरे पास एक नई नोड बन गई है, ठीक। अगर तो ये मेरा n है, अभी n पॉइंट कर रहा है उसको। अगर मैंने n में इस नई नोड को सेव कर दिया तो वो पिछले वाला किधर गया? वो गुम हो गया, सही। तो n में तो मैं नहीं कर सकता। अब मैंने 2 नोड्स रखनी है। पॉइंटर आप लोग कह रहे हैं कि मेरे पास एक है n तो उसको पॉइंट कर रहा है। सर नया पॉइंटर नहीं बना सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। देखें, ये बात समझ आ गई? n किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। ये जो मैंने नई नोड बनाई है इसका एड्रेस मेरे पास आ गया है। इसको मैं किधर सेव कर सकता हूं? मेरे पास जी हाँ। अब देखें, आप लोग जरा यहां पे गौर से देखें, इसी बोर्ड पे सारा लिखा हुआ है। नोड के पॉइंटर कितने हैं? एक हो गया n, ठीक है। इसको हम बड़े से ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये रहा एक नोड का पॉइंटर। दूसरा नोड का पॉइंटर कहीं नजर आ रहा है? ये जो अभी मैंने इसको नल किया है, ये क्यों? ये सोतेल है, ये नोड का पॉइंटर नहीं है जी। नेक्स्ट क्या चीज है? नोड पॉइंटर है ना। ये एक अलग बात है कि इसको मैं करूंगा किस तरीके से, लेकिन नोड का पॉइंटर तो है ना। एक चांस तो है हमारे पास। n को तो हम नहीं कर सकते, n इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। नोड का पॉइंटर हमारे पास एक और पड़ा हुआ है, ये नेक्स्ट के नाम से, ठीक। लेकिन नेक्स्ट तक हम किस तरीके से पहुंचेंगे? नेक्स्ट पे डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना। हमारे पास एड्रेस सिर्फ किसका है? n का, ठीक। ये मैं दोबारा बताता हूं, देखें इधर। हम ये कहेंगे कि ये तो गलत है, ये तो नहीं कर सकते। हम कहेंगे पहले n पे जाओ, ठीक। n के अंदर जाके नेक्स्ट की वैल्यू जो है, यहां पे हमने किया ना कि n के नेक्स्ट की वैल्यू को क्या कर दो? नल कर दो। यहां पे n के नेक्स्ट की वैल्यू को कर दो इस बंदे ने जो एड्रेस हमें भेजा है। समझ आइए? हाँ मुझे पता, खैर को बात मैं दोबारा बता रहा हूं। देखें, यहां पे लेफ्ट साइड पे आपको क्या चीज चाहिए होती है? सम वेरिएबल, ठीक है। कोई वेरिएबल चाहिए होता है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू डालें। राइट साइड पे आपको क्या चाहिए होता है? कोई वैल्यू जो कि आप उस वेरिएबल में डाल सके। वैल्यू तो आपके पास यहां से आ गई, इससे तो किसी को एतराज नहीं है ना। न्यू नोड ने एड्रेस भेज दिया आपको, ठीक हो गया। अब आपने इसको किसी वेरिएबल के अंदर डालना है, तो जिस तरीके से हमने यहां पे कहा था कि n के नेक्स्ट को हमने असाइनमेंट की है ना, नल की, हमने n की वैल्यू असाइनमेंट की है 1 की। एग्जैक्टली उसी तरीके से n के नेक्स्ट को अब हम ये नई वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे मैंने लिखा हो n के नेक्स्ट की इज इक्वल टू 1058 फॉर इंस्टेंस। अगर इसका एड्रेस 1058 था तो सही है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे मैं n नेक्स्ट इज इक्वल टू नल लिख सकता था, उसी तरीके से मैं n नेक्स्ट इज इक्वल टू ये कोई नया एड्रेस लिख सकता हूं। सही है, सर आप ठीक है। खुद तो नहीं लिखेंगे। मैं खुद नहीं लिखूंगा, लेकिन ये न्यू ने मुझे भेजा है ना, इस न्यू ने मुझे भेजा है। मैं बता रहा हूं कि वहां पे एड्रेस जो आएगा आपके पास, काफी डीप है। अच्छा n नेक्स्ट के अंदर हमने अभी क्या वैल्यू रख ली है? जो नया एड्रेस हमें भेजा गया है। तो इसकी सिचुएशन क्या है? n किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। और इसका जो नेक्स्ट था वो अब किसको पॉइंट कर रहा है? ठीक, अब सही हो गया। ये मैं दोबारा आता हूं इसकी तरफ, अच्छा एक दफा फिर आता हूं। अब अगर मैं जाना चाहता हूं, इस चीज को मैं अगर चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, इस वैल्यू को मैंने सेट करना है ना, सही है।
यहां पे मैं कहता हूं n नेक्स्ट, इससे मैं कहां पहुंचा, n से मैं किधर आ गया था, यहां पे, ठीक है। इसके नेक्स्ट से मैं कहां पे आ गया, 1058 पे। 1058 जो है उसके एड्रेस के अंदर अगर मैं जाना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, ऑपरेटर के जरिए से, ठीक। और यहां पे मैं लिखता हूं वैल इज इक्वल टू 5। सर एन एरो क्यों लिखना जरूरी है, सीधा सीधा नेक्स्ट से वैल्यू जी, नेक्स्ट आपके पास कोई वेरिएबल है ही नहीं सिरे से, लेकिन नेक्स्ट पॉइंटर तो है। पॉइंटर है, लेकिन आपके पास जिस तरह आप यहां पे डायरेक्ट वैल नहीं लिख सकते, वैल इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो दैट मेक्स नो सेंस। जैसे आप ऊपर यहां पे बिल्कुल शुरू में अगर आप चले जाएं तो यहां पे अगर आप डायरेक्ट लिखें कि नेम इज इक्वल टू अली, तो दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि नेम किधर है, नेम तो S1 के अंदर है। फर्स्ट यू नीड टू गेट इनसाइड दैट स्ट्रक्चर एंड देन एक्सेस नेम। उस तरीके से यहां पे आप क्या करेंगे, अगर आप सिर्फ नेक्स्ट वैल लिखते हैं तो नेक्स्ट कोई चीज ही नहीं है, नेक्स्ट किधर है, n के अंदर है, n जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर नेक्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा n नेक्स्ट, n नेक्स्ट से आपके पास क्या चीज आ जाएगी, सम एड्रेस, ठीक है। 1058 के अंदर जो वैल है उसको मैं 5 कर रहा हूं, इसकी वैल्यूएशन इस तरीके से है। n नेक्स्ट आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये एड्रेस हमने यहां पे 1058 इसके अंदर रखा था ना, तो n नेक्स्ट से आपके पास क्या चीज आई, एड्रेस। अगर आप यहीं पे करते हैं सी आउट n नेक्स्ट, तो ये आपको क्या आउटपुट करके देगा, वॉट एवर दैट एड्रेस इज, ठीक। इसी तरीके से यहां पे n नेक्स्ट आपको इवेल्युएट करके बनाएगा कोई एड्रेस, और एड्रेस के आगे जब आप एरो लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, इसको फॉलो करके जाओ और उस स्ट्रक्चर के अंदर चले जाओ, स्टार s डॉट, पॉइंटर को फॉलो करके जाओ, एड्रेस को फॉलो करके जाओ और जो स्ट्रक्चर मिले उसके अंदर घुस जाओ। पॉइंटर को फॉलो करके गया, उसके अंदर जो इसको एड्रेस मिला, ठीक है, वहां पे उस एड्रेस के ऊपर जब ये गया, वहां पे जो स्ट्रक्चर इसको मिला उसके अंदर ये गया, वहां पे एक वैल पड़ा हुआ था, उसके अंदर इसने वैल्यू कर दी 5, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं n नेक्स्ट वैल इज सॉरी, n के नेक्स्ट को पॉइंटर है वो, उसको किस चीज से इनिशियलाइज करेंगे, न्यू भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं नई नोड नहीं बना रहा, अभी मैं न्यू नोड नहीं बना रहा। इनिशियली तो मैंने इसको नल से इनिशियलाइज करना है, जैसे मैंने यहां पे इसको नल से इनिशियलाइज किया था, ठीक। जब भी आपने कोई नई नोड बनानी है उसकी दोनों वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, वैल को कोई वैल्यू दे दें जो आप देना चाहते हैं, और नेक्स्ट को क्या कर दें, नल कर दें, क्योंकि अभी तो नई नोड नहीं है ना, जब नई नोड आएगी तब हम इसको फिर सेट करेंगे। समझ आ रही बात की? अच्छा, आई होप कि दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सोच नहीं रहे, अगर ये क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप सोच नहीं रहे, ये क्लियर नहीं होना चाहिए अभी। जी, अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप नहीं सोच रहे, जाग जाएं और सोचें ताकि कंफ्यूजन आ जाए यहाँ पे, ठीक है। ये कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको ये समझ आ रही होगी अभी, ठीक है। लेकिन हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर में समझ आ जानी चाहिए, ठीक। इस तरह नहीं है कि सारी उम्र समझ नहीं आएगी। देखें स्ट्रैटेजी दोबारा देखें हमारी क्या है, ठीक है। एक दफ़ा वापस जाएंगे, बिल्कुल जीरो पे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट अभी फिलहाल 2 नोट्स बनाएंगे, तीसरी नहीं बना रहा, तीसरी जाएंगे नहीं बना। ये रही नेक्स्ट का कह रहे हैं, अभी अगली नोट है नहीं जी, जब नोट आएगी तब, अभी फिलहाल नल है, ठीक, सही हो गया। देखें हमने एक स्ट्रक्ट बनाया विच इज ए नोड, नोड के अंदर 2 चीजें हैं, वन इज गोइंग टू बी एन इंटीजर एंड द अदर इज गोइंग टू बी सम पॉइंटर। अभी तक ये इसकी डेफिनेशन है, स्ट्रक्ट की डेफिनेशन हो गई। इसका एड्रेस हम किस किस्म की चीज के अंदर रख सकते हैं, ये चूंकि नोड है तो इसका जब भी कोई इंस्टेंस बनेगा तो उसका एड्रेस हम एक नोड पॉइंटर के अंदर रख सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से ये जो चीज है दिस इज ए नोड पॉइंटर। तो अ नोड इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर विच हैज एन इंटीजर वैल्यू एंड सम नोड पॉइंटर, ठीक। नोड पॉइंटर का क्या मतलब है, ये अपने अंदर किसी नोड का एड्रेस रखेगा। यहां तक सही है? ये हमने एक चीज बना दी। 2 अलग-अलग चीजें, एक तो बाहर वाला जो एक पहला नोड है उसका एड्रेस है, जी, उसका पॉइंटर है, नोड पॉइंटर, और फिर एक जो उसके अंदर पॉइंटर है वो तो नेक्स्ट वाला ही है। वो नेक्स्ट है जी। तो इसको नाम मैंने अभी नहीं दिया, इसको आप नेक्स्ट कह लें।
और ये इंट वैल है, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर बनाया, उसका एक पॉइंटर बना लिया। अब जब आप कोई नई नोड क्रिएट करते हैं तो रैम में आपको एलोकेट की जाती है ये नोड, ठीक है। इस नोड का कोई नाम नहीं है इसलिए मैं इसके साथ नाम नहीं लिख सकता, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वही दो चीज़ें होंगी, एक इंट और एक पॉइंटर। जब आप कहते हैं n इज इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड कहने की वजह से आपके पास ये नोड क्रिएट हो गई, ठीक। अभी तक इसके अंदर दोनों डब्बों के अंदर क्या किस किस्म की वैल्यूज पड़ी हुई हैं, गार्बेज वैल्यू सारी पड़ी हुई है, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं n के पॉइंटर को फॉलो करके जाओ, जो स्ट्रक्चर आए उसके अंदर घुस जाओ और उसके अंदर जो वैल है उसको सेट कर दो 1 पे। इसकी वजह से यहाँ पे आ गया 1। दूसरे डब्बे में क्या पड़ा हुआ अभी तक, गार्बेज वैल्यूज, तो उसको भी हमने इनिशियलाइज करना है। n नेक्स्ट को कर दो ना, ठीक हो गया, यहाँ तक सही है। यस सर। इसके बाद मैं एक नई नोड और क्रिएट करता हूं। तो नई नोड किस तरीके से क्रिएट की जाती है, न्यू नोड, ठीक। न्यू नोड आपको एक एड्रेस रिटर्न करेगा। एड्रेस कहां जा सकता है, किसी नोड पॉइंटर के अंदर। एक नोड पॉइंटर हमारे पास है n और दूसरा नोड पॉइंटर हमारे पास है n के नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। ये n के नेक्स्ट के अंदर एक नोड पॉइंटर है हमारे पास न्यू नोड तो खाली डब्बा नहीं बन जाएगा, जी, लेकिन आपको एड्रेस भी वापस भेजता है, एड्रेस आपको भेजता है, ठीक है। अब आपके पास एक और नोड बन गई जिसके अंदर दोनों डब्बों में किस किस्म की वैल्यूज पड़ी हुई हैं, है जी। नोड, ये नोड तो बन गई है, नोड के अंदर जो दो डब्बे हैं इन दोनों डब्बों के अंदर किस किस्म की वैल्यूज है, हाँ, इंट और एक एड्रेस, और स्पेसिफिक वैल्यूज जो हैं 2000 गार्बेज, ठीक है, सही कह रहे हैं, दोनों बातें सही कह रहे हैं, मेरे अल्फाज एम्बिगुअस, सही है। तो इसको आप करेंगे n नेक्स्ट वैल, ठीक है। ये थोड़ा सा काम मेरे लिए ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं एक नया पॉइंटर और बनाता हूँ सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक नया पॉइंटर और बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ नोड स्टार करंट, ठीक है, करंट नाम है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ कि n नेक्स्ट के अंदर मत डालो, करंट के अंदर डालो। कहेंगे वही काम किया जो हम पहले कह रहे थे कि दूसरा पॉइंटर बना लो, तो कोई बात नहीं। जी, करंट इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। मतलब अब तो नेक्स्ट वाला सब अब मेरे पास दो हो गए ना, वो नेक्स्ट वाला मसला फिलहाल खत्म हो गया। तो मेरे पास n अभी किस चीज को पॉइंट कर रहा है, इस चीज को, और करंट किस चीज को पॉइंट कर रहा है, इसको, ठीक है। तो आपस में लिंक तोड़ देंगे। लिंक तोड़ दिए फिलहाल मैंने, यहां तक सही है। जो स्टार्टर एक सेकेंड, सर नोड जो एंड नोड है सर, इसका एड्रेस और करंट का एड्रेस सर इसका डिफरेंट हो गया सर। बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एक, सर उधर भी आप एंड का भी एड्रेस न्यू नोड से बना, हाँ, न्यू नोड आपको वही नोड जब नई नोड बनाता है ना, तो जो उसका एड्रेस बनता है नया उस टाइम पे वो आपको भेजता है। उस न्यू नोड का इस न्यू नोड से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपको भेजेगा मिसाल के तौर पे 1010 और ये आपको भेजेगा 20595852 जो भी है, सही है। तो सर नोड का मकसद तो खत्म हो गया आपने। जी जी जी, सबर सबर खामोश, ठीक है, यहां तक सही हो गया। n का नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, करंट। करंट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये जो भी एड्रेस है, n के नेक्स्ट को मैंने वही एड्रेस दे दिया, वही बात होगी, लेकिन ये करंट मेरे पास रह गया। ये आपने नोड का लंबा काम क्यों किया, सबर आ गया उसी तरह। यहाँ तक बात सही होगी। ये बस इस पीस तक मैं आज करवा रहा हूँ, नेक्स्ट पे इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम करेंगे। पहले सिर्फ इतना देखें कि मैंने एक पॉइंटर एक्स्ट्रा बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंटर मैंने एक्स्ट्रा बनाया है, ठीक। और यहाँ पे मैं आके इसको कह रहा हूँ कि पहले इसको करंट के अंदर रखो, ठीक, और फिर n के नेक्स्ट को करंट कर दो, सही। तो सर फिर जो करंट में वैल्यू होगी वो पड़ी होगी, करंट की वैल्यू भी पड़ी होगी। अब आपके पास इस जगह को पॉइंट करने के लिए दो लोग हैं, करंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है और नेक्स्ट भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पे अब आप आके ये भी कह सकते हैं कि करंट की वैल इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये भी कह सकते हैं ना। जिस तरह n नेक्स्ट वैल हम कर रहे थे, तो करंट नेक्स्ट को भी हम कर सकते हैं, करंट वैल को भी कर सकते हैं, और करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू, यहां तक सही है जी। सर समझ आ रहा है लेकिन नोड जी जी जी, खैर है, कोई बात नहीं। देखें ये सारा किस्सा जो है आखिर में फिलहाल इतना हो गया है, ठीक है। ऊपर जितनी एक्सप्लेनेशन थी तो कोड इतना है आपका फिर,
एक दफ़ा मैं ये सारा गो थ्रू करता हूँ दोबारा, फिर आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, आप लोगों का टी सेशन भी आगे तक। हमने एक नया स्ट्रक्ट बनाया नोड का, ठीक, हमने एक नोड पॉइंटर बनाया, अभी तक कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ नोड पॉइंटर की अपनी जितनी जगह है वो एलोकेट हुई है। हमने जब न्यू नोड किया तो एक नई नोड बन गई, ये रही नई नोड, इसका एड्रेस हमने रख लिया n के अंदर, n की वैल्यू को हमने सेट कर दिया तो यहाँ पे 1 आ गया, n के नेक्स्ट को हमने नल कर दिया तो इनिशियली ये जगह जो थी वो इस तरह एक डैश हम लगा देते हैं कि इसके अंदर कोई नेक्स्ट पॉइंटर नहीं, सही। फिर हमने आके एक नई नोड क्रिएट की, उसकी वजह से ये वाली नोड क्रिएट हो गई, इसको हमने रख लिया करंट के अंदर, तो यहाँ पे करंट में चला गया, ठीक है। पॉइंटर खुद क्या होता है, इट्स जस्ट एन एड्रेस, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू न्यू नोड जब आपने किया तो उसी तरीके से n का नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसको आप करंट कर सकते हैं, एक पॉइंटर की वैल्यू उठा के दूसरे पॉइंटर में डाल सकते हैं, इट्स अ सिंपल असाइनमेंट, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आपके पास चूंकि करंट जो है दैट इज अ पॉइंटर जो कि डायरेक्टली इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं करंट की वैल्यू 5 कर दो, करंट के नेक्स्ट को नल कर दो। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, अच्छी तरह क्लियर है। ये जो पहले एक दो स्टेप्स है ना ये कंफ्यूजिंग है, इसके बाद इसके ऊपर सारा मेरा ख्याल है शायद 3 लाइन का कोड आएगा टोटल, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सारा 3 लाइन का कोड आएगा एंड देन वी आर डन। तो आज नहीं करें, खैर है, लेकिन नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन इसको ज़रा अच्छे तरीके से देखें, इसमें अभी आप कोड कर नहीं सकते, ठीक है, इस कोड को आप कर नहीं सकते लेकिन इसको रिवाइज ज़रूर करें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज ये वीडियो भी अपलोड कर दूँ तो इसको आप थोड़ा सा ज़रा तहम्मुल से फिर देख लें, ठीक है। या अगर वीडियो की नहीं भी ज़रूरत तो इसको अपने नोट्स को देखते हैं, इस PDF को तो ज़रूर एक दफ़ा देख लें, इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों की फाउंडेशन है, ठीक है। आपके पास जो कोर कंप्यूटर साइंस है उसकी अगर कुछ भी ना हो तो 50 to 60% आपका इस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से कवर होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये पॉइंटर यहाँ है और ये पॉइंटर यहाँ है, ये पॉइंटर यहाँ और ये पॉइंटर यहाँ है, सारी बात यही है। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आई तो अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं, बाकी 40% से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सर वैसे इसके अगर आगे हमने काम करना हो या नोड बनाना हो तो हम ना करें करंट नेक्स्ट उसी तरीके से जिस तरह पे, सिर्फ फ़र्क क्या है कि करंट एक पॉइंट आगे खड़ा हुआ है, तो अगर n से करते तो n नेक्स्ट 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 करना पड़ता और करंट से नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बता रही देखें ये जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट और एरो, इसको इसी तरीके से समझेंगे कि हम फॉलो करके वहाँ जा रहे हैं, 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 ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जिसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सर वेन का नेक्स्ट है उसमें करंट की एड्रेस आ गई ना, तो करंट इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, तो सर फिर करंट में क्या रह गया? वो तो अपनी वैल्यू तो रखता है, जिस तरह आप कहते हैं ना कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू x, तो x खाली तो नहीं होता, x के अंदर अपनी 5 वैसी की वैसी पड़ेगी, है ना कि नहीं, x में से ख़त्म तो नहीं हो जाती ना, एक 5 तो नहीं है हमारे पास, बहुत सारे 5 हैं, उसका अपना 5 है, इसका अपना 5 है, ठीक है जी। अभी कोई सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, बल्कि पूछें, अच्छी बात है, लेकिन मैं आगे फ़िलहाल नहीं करा रहा, ये ख़त्म नहीं हुई अभी बात, ये रहती है, ठीक है, इंटरमिशन है यहाँ पे दरमियान में, सही।